हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण धायल आपका हार्टली वेलकम करता हूं केडीसी परिवार में इंजीनियर पीडी क्लासेस की तरफ से। सभी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड डे फ्रेंड्स। ये आपकी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की यानी फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश की थर्ड वीडियो है। 2 वीडियोज़ मैं पहले डाल चुका। आई होप आपने उनको अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स मैंने क्लियर किए, ठीक है। और लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कर रहे थे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान बहुत ज़रूरी है सेंटेंस के अंदर। उसी के बेस पे हम एरर वाले क्वेश्चंस कर पाते हैं या बाकी जो भी ग्रामर के क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट व फिलिंग द ब्लैंक वाले, वो क्वेश्चन कर पाते हैं। उसके लिए मैं 3 कंडीशन लिखवाई। सब्जेक्ट के लिए 3 कंडीशन, ऑब्जेक्ट के लिए 3 कंडीशन। वही वर्ड सब्जेक्ट बन पाएगा जो 3 कंडीशन पूरी करेगा, जो मैंने लास्ट क्लास में लिखवाई थी। वही वर्ड ऑब्जेक्ट बन पाएगा जो ऑब्जेक्ट वाली 3 कंडीशन पूरी करेगा, 3 कंडीशंस। तो अब मैं उनको अप्लाई कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में वीडियो में टाइम कम था, इसलिए मैं उनको अप्लाई नहीं कर पाया था। इस वीडियो में पहले मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। राम प्लेज फुटबॉल, राम इज ए बॉय, आई लव चॉकलेट। सिंपल 3 एग्जाम्पल्स हैं। इन पे मैं वो कंडीशन अप्लाई करता हूँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस हमारा, राम प्लेज फुटबॉल। देखो, राम जो वर्ड है उसको हम देखते हैं सब्जेक्ट है या नहीं, ठीक है। पहली जो कंडीशन थी कि सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। तो राम जो वर्ड है वो नाउन है, ये है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। राम के एक पर्टिकुलर, एक बॉय, एक मैन का, एक आदमी का एक नाम है। तो जिसका हमने नाम रख दिया वो क्या बन जाता है, नाउन, ठीक है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो ये नाउन हो गया आपका। पहली कंडीशन तो पूरी कर दी इसने, इस वर्ड ने। सेकंड कंडीशन क्या थी, व्हाट या हु का रिप्लाई करेगा, ठीक है। मैंने ये बताया था, अगर लिविंग बीइंग होगा, अगर सजीव होगा तो हु का रिप्लाई करेगा, नॉन लिविंग होगा तो व्हाट का रिप्लाई करेगा। राम क्या है, लिविंग बीइंग्स, राम तो एक आदमी है, सजीव है। तो देखो, राम की जगह पे अगर मैं हु लिख दूँ, अब मैं उन कंडीशंस को अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल्स में। क्या लिख दूँ मैं, हु प्लेज फुटबॉल। तो हु का रिप्लाई कौन कर रहा है, राम जो वर्ड है, भाई कौन खेलता है फुटबॉल, राम खेलता है। तो राम ने क्या किया, उस हु का रिप्लाई किया। तो राम ने सेकंड कंडीशन भी पूरी कर दी, सब्जेक्ट वाली। थर्ड कंडीशन बच गई। थर्ड कंडीशन क्या थी, अगर वहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, प्ले। प्ले मतलब है खेलना। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है, खेलना। तो डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला, काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। किसके ऊपर कर रहा है, फुटबॉल के ऊपर। दोबारा में देखेंगे, ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। राम क्या है, डूअर ऑफ एक्शन। थर्ड कंडीशन भी पूरी कर दी, तो राम हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। ऐसे आप कहीं भी, जहाँ भी आपको ये पता लगाना हो कि पर्टिकुलर वर्ड हमारा सब्जेक्ट है या नहीं, उस पर तीनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारा जो पहली कंडीशन है, नाउन या प्रोनाउन वाली जो कंडीशन है, पहली सब्जेक्ट वाली, उसी से काम चल जाता है, ठीक है। अब देखो, प्ले क्या है हमारा, वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, या इसको मेन वर्ब बोलो या वर्ब बोलो, एक ही बात है। वर्ब को ही बोलते हैं मेन वर्ब, क्रिया मतलब मुख्य क्रिया, एक ही चीज़ होती है। अब फुटबॉल वर्ड को हम देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो फुटबॉल देखो, फुटबॉल क्या है, एक गेम का नाम है। हालांकि एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम भी है, लेकिन गेम का नाम भी फुटबॉल है। तो गेम का नाम है, जिसका नाम रख दिया वो क्या बन जाता है, नाउन। जिस भी चीज़ का आपने नाम रख दिया वो नाउन बन जाता है। तो एक गेम का नाम क्या रख दिया, फुटबॉल। तो फुटबॉल वर्ड क्या हो गया हमारा, नाउन। ये पहली कंडीशन तो पूरी कर दी, ऑब्जेक्ट वाली। अब कंडीशन में अप्लाई करवा रहा हूँ ऑब्जेक्ट वाली, कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑब्जेक्ट वाली पूरी होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी, हुम या व्हाट का रिप्लाई करेगा, हुम या व्हाट। नॉन लिविंग होगा तो व्हाट का, और लिविंग होगा तो हुम का। अब फुटबॉल क्या है, नॉन लिविंग, निर्जीव है। तो राम प्लेज व्हाट, फुटबॉल को हटा के लिख दो यहाँ पे व्हाट। राम क्या खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल वर्ड ने क्या किया है, व्हाट का रिप्लाई कर दिया। राम प्लेज व्हाट, राम प्लेज फुटबॉल। तो व्हाट का रिप्लाई किसने किया, फुटबॉल ने। सेकंड कंडीशन पूरी कर दी ऑब्जेक्ट वाली, इस वर्ड ने, फुटबॉल वर्ड ने। थर्ड कंडीशन क्या थी, रिसीवर ऑफ एक्शन या कोज ऑफ एक्शन। यहाँ पे तो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, खेलना। अब राम किसके ऊपर काम कर रहा है, फुटबॉल के ऊपर, ठीक है। अब राम है, उसने किक किया, उसने लात मारी, किसको लात मारी, राम ने जो एक्शन किया, खेलने वाला, लात मारने वाला, वो किसने प्राप्त किया, फुटबॉल ने, ठीक है। तो रिसीवर ऑफ एक्शन, काम को प्राप्त कौन कर रहा है, कर तो रहा है राम, और रिसीव कौन कर रहा है, फुटबॉल। तो रिसीवर ऑफ एक्शन क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो इसने तीनों कंडीशन पूरी कर दी ऑब्जेक्ट, इस फुटबॉल वर्ड ने। तो फुटबॉल अल्टीमेटली क्या बन गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसे हम
तीनों कंडीशन सब्जेक्ट वाली और 3 कंडीशन ऑब्जेक्ट वाली अप्लाई कर सकते हैं किसी वर्ड के ऊपर, ये पता लगाने के लिए कि सामने वाला वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है या नहीं। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया कि मेनली फर्स्ट कंडीशन इससे पता लग जाता है नॉर्मली, लेकिन ना पता लगे तो ये तीनों कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस देखो, सेकंड सेंटेंस में आप देखोगे राम जो है, राम इज ए बॉय, ये नाउन है, आपने देखा अभी। ठीक है, और हु इज ए बॉय, सेकंड कंडीशन आती है हु या व्हाट का रिप्लाई, लड़का कौन है, राम है, तो हु का रिप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे काम नहीं हो रहा, राम इज ए बॉय, मैं तो राम के बारे में बता रहा हूँ, राम एक लड़का है, डूअर ऑफ एक्शन नहीं है यहाँ पे। जो थर्ड कंडीशन थी सब्जेक्ट वाली, डूअर ऑफ एक्शन, काम तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैंने स्लैश लगा के एक और लिखा था व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम इस क्लोज के अंदर, हालांकि सेंटेंस नहीं है लेकिन नॉर्मली इसको टीचर्स भी सेंटेंस बोल देते हैं, लेकिन ये क्या है, क्लोज, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। तो यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा, तो डोर ऑफ एक्शन वाली नहीं है। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे राम के बारे में बात हो रही है, तो थर्ड कंडीशन भी पूरी होगी, डोर ऑफ एक्शन वाली नहीं। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम राम के बारे में बात कर रहे हैं इस क्लोज के अंदर, इस वाक्यांश के अंदर, राम इज ए बॉय में। तो राम क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट, तीनों कंडीशन पूरी होगी यहाँ पे। इज यहाँ पे देखो, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। अगर सेंटेंस ऐसे होता राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मेन वर्ब क्या होती, प्ले, प्ले मतलब खेलना। इज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे साथ में और कोई वर्ब नहीं है। अगर साथ में और कोई वर्ब ना हो तो इज एम आर वोज वर, दोबारा सुन लो, अगर साथ में और कोई वर्ब ना हो तो इज एम आर वोज वर, हैज हैव हैड क्या बन जाते हैं, मेन वर्ब। तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नॉर्मली बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे क्या, टीचर्स इज क्या बोलते हैं, स्कूल वाले टीचर्स क्या बोल देते हैं इसको, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब बोलो या वर्ब बोलो, एक ही बात होती है, क्योंकि विदाउट मेन वर्ब या विदाउट वर्ब दुनिया का कोई भी क्लोज या सेंटेंस बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दोबारा सुन लो कि विदाउट मेन वर्ब या वर्ब दुनिया का कोई भी क्लोज यानी वाक्यांश या सेंटेंस, वाक्य है, बन ही नहीं सकता। इसलिए मेन वर्ब होनी जरूरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है। इसलिए इज अब हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी वर्ब का काम कर रहा है। अगर राम इज प्लेइंग क्रिकेट होता, राम इज गोइंग देयर, ऐसे कुछ होता, तो गोइंग, प्लेइंग ये मेन वर्ब बन जाती, इज वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सहायता करता, उसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाता। और कोई वर्ब ना हो तो इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड क्या बन जाते हैं, मेन वर्ब। ये चीज़ें अब बार बार आपको मिलेंगे, आगे सीखने को मिलेंगी। ठीक है, राम इज ए बॉय। अब देखो ए बॉय यहाँ पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है ये आप आगे सीख लोगे। ये ए बॉय यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको डिटेल में सीखेंगे आगे। इससे पहले ये थर्ड एग्जाम्पल और है, इसको देख लेते हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं कंडीशंस हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली। ठीक है, पहली है आई के ऊपर देखो, आई क्या है, हमारा प्रोनाउन। तो पहली कंडीशन क्या थी, नाउन या प्रोनाउन, तो पहली कंडीशन तो होगी पूरी सब्जेक्ट वाली। सेकंड कंडीशन थी हु या व्हाट का रिप्लाई करेगा, हु लव चॉकलेट, चॉकलेट को लव कौन करता है, मैं, तो हु का रिप्लाई कौन कर रहा है, आई, तो सेकंड कंडीशन पूरी होगी। ठीक है, अब डोर ऑफ एक्शन। ठीक है, अब डोर ऑफ एक्शन कौन है, एक्शन क्या हो रहा है, लव, प्यार करना, या आई लाइक होता एक्शन, तो ये कौन कर रहा है, ये डोर ऑफ एक्शन कौन है, आई, तो थर्ड कंडीशन पूरी होगी। डोर ऑफ एक्शन क्या है, आई, तीनों कंडीशन पूरी कर दी इस आई वर्ड ने। ठीक है, आई हमारा वर्ड भी है और आई हमारा लेटर भी होता है। दो चीज़ जो हैं ए और आई, ये लेटर भी होते हैं और वर्ड भी होते हैं, यानी अक्षर भी होते हैं और शब्द भी होते हैं। ये चीज़ भी आप साथ साथ नोट करते रहना। कुछ चीज़ें मैं एडिशनल साथ साथ बताता रहता हूँ, उनको आप अलग से नोट करते रहना। जैसे मैंने आई और ए के बारे में बता दिया, ए को ए भी बोल देते हैं ये लोग, ए या ए बोल देते हैं। ये वर्ड भी हैं, शब्द भी हैं और अक्षर यानी लेटर भी हैं। ठीक है, तो तीनों कंडीशन पूरी गई इस वर्ड ने, आई ने। ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। लव हमारा मेन वर्ब हो गया। चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट क्या है, एक चीज़ का नाम रख दिया चॉकलेट। ठीक है, तो एक खाने की चीज़ है उसका नाम क्या रख दिया, चॉकलेट। तो नेमिंग वर्ड क्या होता है, नाउन, चॉकलेट वर्ड क्या होगा हमारा, नाउन। देखो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन मत हो जाना कि सर आपने बताया था जिस वर्ड के लास्ट में एट आ जाए, जिस वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए, एट, वो वर्ब बन जाता है नॉर्मली। मैंने कहा था हमेशा नहीं। देखो जो टेबल हमने लिखी पेनेशिया वाली, पेनेशिया मतलब रामबाण, जो टेबल लिखी सफिक्स की, जिसकी हेल्प से हम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पता लगाएंगे, वो टेबल आपकी अप्लाई होगी 90% केसेज में। 100% केस अप्लाई क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है, बहुत ही एक विशाल बड़ी लैंग्वेज है। ठीक है,
तो हर बार वो टेबल, मैक्सिमम केस में आपके एग्जाम के लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर आप इंग्लिश में पीएचडी करने लग जाओगे तो आपको कुछ एक्सेप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए वो टेबल सफिशिएंट है। साथ साथ कुछ और कंसेप्ट ध्यान रखने हैं, जैसे 8 है, ये वर्ब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देखो वर्ब कैसे बनता, इसका नाम क्या है, चॉकलेट, ठीक है। तो अब हिंदी में नहीं निकालते तो ना आना चाहिए था, वो भी नहीं आया। चॉकलेट मतलब हिंदी में चॉकलेट बोल देते हैं, और एक चीज़ का नाम क्या रख दिया, चॉकलेट। जैसे इसका नाम रख दिया मार्कर, इसका नाम क्या रख दिया, वॉच, इसका नाम रिंग रख दिया, ठीक है। आप खुद का, आपका भी नाम होता है, तो एक चीज़ का नाम रखा चॉकलेट, तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, वो कंडीशन पूरी कर दी इसने नाउन वाली, तो ये नाउन बन गया। सेकंड कंडीशन आती है आई लव व्हाट, ऑब्जेक्ट की कंडीशन लग रहा हूँ इस वर्ड के ऊपर मैं, ऑब्जेक्ट वाली 3 कंडीशन। आई लव व्हाट, मैं क्या पसंद करता हूँ, चॉकलेट, तो व्हाट का रिप्लाई कर दिया। नॉन लिविंग है था, निर्जीव है ये, तो व्हाट का रिप्लाई करेगा। अच्छा, ये जो एक्शन हुआ लव वाला, ये किसके कारण हुआ, इस चॉकलेट के कारण। भाई चॉकलेट है तभी तो मैं उसको लव कर रहा हूँ, चॉकलेट है तभी तो क्या कर रहा हूँ, मैं उसको प्यार कर रहा हूँ, लाइक कर रहा हूँ, पसंद कर रहा हूँ। तो कोज ऑफ एक्शन कौन है, इस काम के होने का कारण कौन बना, चॉकलेट। तो कोज ऑफ एक्शन जो मैंने लिखवाया था, ऑब्जेक्ट में लिखवाया था, रिसीवर ऑफ एक्शन होगा या कोज ऑफ एक्शन होगा। तो कोज ऑफ एक्शन वाली कंडीशन इसने पूरी कर दी चॉकलेट ने, तो तीनों कंडीशन इसने पूरी कर दी चॉकलेट ने, ऑब्जेक्ट वाली, या तो रिसीवर ऑफ एक्शन वाले होना चाहिए था या कोज ऑफ एक्शन वाला होना चाहिए था, तो उसने कोज वाली पूरी कर दी, इसने रिसीवर ऑफ एक्शन वाली पूरी कर दी, ठीक है। तो ये ऐसे क्या बन जाते हैं हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ध्यान से, ये वर्ड देखो, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। एक और वर्ड होता है इसी जैसा सिमिलर सा, मैं लिख रहा हूँ COMPLIMENT। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे तो बस आई है और यहाँ पे ई, बाकी वर्ड क्या है, सेम। ये जो वर्ड है जिसमें आई लगा हुआ है, COMPLIMENT, इसका मतलब होता है प्रशंसा। आपने अच्छा काम कर दिया, आपने जॉब ले ली, तो आप सब आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। आपने टॉप कर दिया किसी एग्जाम में, सभी आपको प्रशंसा कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। जिसमें आई आता है, जिसमें ई आता है, कॉम्प्लीमेंट, उसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब है पूरक। हिंदी में क्या बोलते हैं इस वर्ड को, पूरक। सब्जेक्ट का पूरक, कर्ता का पूरक। पूरक का मतलब होता है पूरा करने वाला, मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बिना ये जो सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, अधूरा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या कर देगा, इसको पूरा कर देगा। ये इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, फिर एग्जांपल देख लेंगे इसके, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट गिव्स, इसकी डेफिनेशन है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। स्पेलिंग भी ध्यान रखना, डेफिनेशन भी ध्यान रखना। अभी इट गिव्स एक्स्ट्रा बट नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। कोई एक वर्ड भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है और शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी क्या बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इट गिव्स एक्स्ट्रा बट नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा लेकिन ज़रूरी सूचना दे, अतिरिक्त लेकिन ज़रूरी सूचना दे, क्या बोलेंगे उसको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का पूरक, कर्ता का पूरक। समझो एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल लिया मैंने एक पहला, राम इज ए डॉक्टर। क्या बोला, राम इज ए डॉक्टर। तो राम, तो हमारा तीनों कंडीशन लगाओगे तो राम क्या बनेगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट। इज के साथ और कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इज खुद क्या बन गया, मेन वर्ब, ठीक है, ठीक है। ए डॉक्टर जो है, देखो अब ए डॉक्टर किसके बारे में बता रहा है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, राम के बारे में। ए डॉक्टर आया किसके लिए, राम के लिए। ये क्यों ज़रूरी है इसको ए डॉक्टर यहाँ पे लिखना, इस क्लोज के अंदर। अगर ए डॉक्टर ना लिखोगे तो क्या बनेगा, राम इज। ए डॉक्टर अगर नहीं लिखा होता तो क्या बनता, राम इज, राम है। क्या बात पूरी हो पाई, नहीं, अधूरी रहेगी बात। तो ए डॉक्टर ने क्या कर दिया, इस बात को पूरी कर दिया, इस राम को क्या कर दिया, पूरा, कर्ता को क्या कर दिया, पूरक, पूरा। तो ये क्या बन गया, कर्ता का पूरक, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए डॉक्टर क्या बन गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो राम के बारे में एक्स्ट्रा बताया है, राम एक लड़का है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी कि राम एक डॉक्टर है, ये तो एक्स्ट्रा बताया, अतिरिक्त सूचना दी। इन्फॉर्मेशन कैसी थी, एक्स्ट्रा। ज़रूरी क्यों है, अगर ये ना होता, ए डॉक्टर अगर है ही नहीं, राम इज, तो बात समझ में नहीं आई, ये पूरा नहीं हो पाया, कुछ अधूरे रह गए। तो ये पूरक है इसका, ठीक है।
तो राम इज ए डॉक्टर हमारा, ये ए डॉक्टर क्या बन गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही राम इज ए बॉय में ये ए बॉय किसके बारे में बताया, राम के बारे में, ठीक है। तो ए बॉय भी क्या था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसलिए मैंने बताया था कि ए बॉय यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा कुछ बता रहा है, ठीक है। ऐसे ही आई एम ए टीचर, नेक्स्ट क्लोज लिया मैंने। सेंटेंस तो वैसे फ्लो में बोल देते हैं, सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, क्लोज, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, बस एक सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है। अभी भी बताया था पिछली क्लासेज में कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होता है, क्लोज यानी वाक्यांश। आई एम ए टीचर में देख लो, आई एम ए टीचर में ये सब्जेक्ट आई, एम क्या है हमारा, मेन वर्ब, और कोई वर्ब नहीं है तो इज एम आर वोज वर क्या बन जाते हैं, मेन वर्ब, ठीक है। और ए टीचर यहाँ पे क्या आपका आई के बारे में बता रहा है। अब आई एम ए टीचर, मैं ही तो टीचर हूँ, ये ए टीचर किसके लिए आया है, आई के बारे में। ये सब्जेक्ट के बारे में भी एक्स्ट्रा आपको और ज़रूरी सूचना दे रहा है। अगर ए टीचर ना होता तो आई एम कुछ बनाए नहीं, इसलिए ए टीचर लिखना भी ज़रूरी है। इसने आई को पूरा किया है, सब्जेक्ट को पूरा किया है, सब्जेक्ट का पूरक है, सब्जेक्ट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होता है, इट गिव्स एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा तो बताया जाए मेरे बारे में कि मैं एक टीचर हूँ, लेकिन ज़रूरी क्यों है ये लिखना इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसके बिना ये पूरा नहीं हो पाएगा हमारा क्लोज। एक क्लोज यानी वाक्यांश हमारा अधूरा रह जाएगा, ठीक है, मीनिंग पूरा नहीं हो पाएगा यहाँ पे इसका, ठीक है। तो ये क्या था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दो, और डेफिनेशन के अंदर भी जहाँ पे सब्जेक्ट वहाँ पे क्या लिख दोगे, ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन पूरी सेम, इट गिव्स ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बता रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं रेज करके ऊपर बता देता हूँ। डेफिनेशन लिखना, मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के। हेडिंग क्या डालोगे आप लोगों का भी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट गिव्स एक्स्ट्रा बट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट। भाई जहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जहाँ पे सब्जेक्ट था, वहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ऑब्जेक्ट लिख लो, वो आपको खुद लिखनी है अभी डेफिनेशन। तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इट गिव्स एक्स्ट्रा बट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इट गिव्स एक्स्ट्रा बट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट ए ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी आगे आने वाली ग्रामर में, वॉइस में, नरेशन में, बाकी जगह भी। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखो, दे मेड राम कैप्टन, ठीक है। सीता मेड रावण ए फूल, ठीक है। दो सेंटेंस लिए मैंने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को समझाने के लिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये सेकंड एग्जाम्पल। तो दे हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की तीनों कंडीशन पूरी कर देगा ये वर्ड। मेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी मेन वर्ब। टेंस बन गया पास्ट इंडेफिनिट, ये आगे टेंस में सीख लेंगे, ठीक है। राम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, तीनों कंडीशन पूरी कर देगा राम भी यहाँ पे। अब ये जो कैप्टन वर्ड है, ये किसके बारे में बता रहा है, ये राम के बारे में बता रहा है। कैप्टन, उन्होंने राम को कैप्टन बना दिया, राम को कप्तान बना दिया। तो ये कैप्टन वर्ड किसके लिए आया है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। अगर कैप्टन वर्ड ना होता, क्यों ज़रूरी है कैप्टन वर्ड इस सेंटेंस में, अगर कैप्टन वर्ड नहीं है, मैंने इरेज कर दिया। अब पढ़ के देखो, दे मेड राम, उन्हें राम को बनाया। अब यहाँ पे बात अधूरी रह गई, बात पूरी नहीं हो पाई, सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं हो पाया। ये नहीं पता कि उन्होंने इसको कैप्टन बनाया, एम्पायर बनाया, या बेवकूफ़ बनाया, बुद्धिमान बनाया, पता नहीं क्या बनाया। तो यहाँ पे वर्ड लिखा हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जब ये पूरा हुआ, ओसी मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा तो बता रहे हैं राम के बारे में, लेकिन ज़रूरी भी है ये सूचना, इसको लिखना ज़रूरी भी है। इसके बिना इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे देख लो, दे मेड राम, उन्होंने राम को बनाया, क्या बनाया, एक क्वेश्चन अराइज हुआ यहाँ पे, सेंटेंस अधूरा रह गया था, इसलिए कि एक पर्सन उठ गया यहाँ पे, क्वेश्चन अराइज हो गया। ऐसे ही सीता मेड रावण ए फूल, ठीक है। तो सीता यहाँ पे हमारी क्या है, सब्जेक्ट, मेड क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, ए फूल क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसको मूर्ख बनाया, सीता ने, रावण को। तो रावण क्या ऑब्जेक्ट, और ये किसके बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में। ए फूल आया किसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अगर ये ना होता, ए फूल मान लो है ही नहीं, ये क्यों ज़रूरी है मैं बता रहा हूँ। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्यों है ऑब्जेक्ट के बारे में, जो डेफिनेशन लिखी है उसको समझो। सीता मेड रावण, सीता रावण को बनाया, ये पता नहीं क्या बनाया, तो बात रहेगी अधूरी। ये ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आया यहाँ पे,
ये ए फुल जो लिखा है, ठीक है, FOOL, ठीक है, ये किसके लिए आया है? इस ऑब्जेक्ट को, इस रावण को पूरा करने के लिए। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये सीखा आपने आज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ें आपकी काम आएंगी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें दोनों में से ऑब्जेक्ट कौन सा है। वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आगे लेके पैसिव वॉइस बना देते हैं, जिससे आंसर क्या हो जाता है आपका? गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ताकि जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब ये चीज़ मैं यूज करूँगा। इसलिए मैं चीज़ें पहले बता रहा हूँ, आने वाले ग्रामर्स के टॉपिक्स में इनका यूज होगा। अभी आप हेडिंग क्या डालोगे? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के हम टाइप देखेंगे। देखो ऑब्जेक्ट के भी कई टाइप होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। उनको हम देखते हैं, उनको सीखते हैं। पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस को और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को। एक सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ दोनों को। फिर हम देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। पहला एग्जांपल लिया, राम प्लेज क्रिकेट इन द स्टेडियम, ठीक है। सिंपल सा एक मैंने सेंटेंस लिया। इसमें आपको समझा दूंगा कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है। देखो यहाँ पे राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट। प्ले क्या है? हमारा मेन वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये इन क्या है? यहाँ पे प्रीपोजिशन। इन क्या है हमारी? यहाँ पे प्रीपोजिशन। इन, एट, ऑन, ये बाय, विद प्रीपोजिशन होती हैं। दा क्या है हमारा? आर्टिकल, या इसको हम बोल सकते हैं डिटरमाइनर। इसको देख लेंगे, आगे सीखेंगे। और स्टेडियम क्या है हमारा? स्टेडियम वर्ड के देखो लास्ट में क्या आ गया? IUM। तो जिस वर्ड के लास्ट में IUM आ जाए वो नाउन बन जाता है। और ऑब्जेक्ट बनने के लिए कंडीशन क्या थी? नाउन या प्रोनाउन। तो ये भी ऑब्जेक्ट है। देखो इसको हम बोलेंगे, ये जो द स्टेडियम है ये भी ऑब्जेक्ट है और क्रिकेट वर्ड भी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन एक तो है ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस और एक है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, देखो जो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आता है, ध्यान से सुनना, जो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद लिखा होता है, ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? द स्टेडियम, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। PREPOSITIONAL, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यानी जिस ऑब्जेक्ट को कौन लेके आया सेंटेंस में, वाक्य में कौन लेके आया? प्रीपोजिशन लेके आई है। कैसे? अगर इन ना होता, इन अगर नहीं है, मान लो राम प्लेज क्रिकेट द स्टेडियम, तो द स्टेडियम बाकी से सेंटेंस से कनेक्ट नहीं हो पाया, जुड़ नहीं पाया, तो कौन लेके आया इसको? प्रीपोजिशन। यही काम होता है प्रीपोजिशन का, डिटेल में आगे देखेंगे। तो इसका नाम पड़ गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जो प्रीपोजिशन के बाद लिखा होता है उसका नाम है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट हमारा मेन वर्ब के साथ होता है, जो ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब यानी मेन वर्ब के साथ में लिखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। उस वाक्य का सही ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये वाला। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, तो हम इसको आगे नहीं लेके आएंगे, इन द स्टेडियम आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या बनता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। इंटरचेंज होते हैं, स्कूल में पढ़ा होगा आपने। तो पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो क्रिकेट आगे आएगा, क्रिकेट इज प्लेड, ना कि इन द स्टेडियम इज प्लेड नहीं आएगा। ये बड़ा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। इसी से बनता है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको सीख लेंगे आगे, इसका मैं यूज करूँगा पैसिव वॉइस के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। वो भी हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। माई फादर गेव मी ए बुक। इस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर देखो, ये माई फादर तो हमारा क्या है? सब्जेक्ट। गेव क्या है हमारा? मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म। गिव, गेव, गिवन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। मी भी ऑब्जेक्ट है और ए बुक भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं। पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो चाहे तो ए बुक को आगे लेके बना दो, चाहे मी को आप लेके आगे बना दो, दोनों ठीक है।
पैसिव वॉइस में सीख भी लेंगे। लेकिन ये जान लो कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। अब देखो 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ इनकी पहचान करने के लिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट की पहचान। पहली बात तो देखो, जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा इनडायरेक्ट, वो होगा हमारा लिविंग। ये हमारा इनडायरेक्ट है मी, और ये क्या है डायरेक्ट। ए बुक तो यहाँ पे क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी क्या है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो होगा नॉन लिविंग, निर्जीव। नॉर्मली क्या होगा वो नॉन लिविंग। किताब क्या है नॉन लिविंग, निर्जीव है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो लिविंग होगा, कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई सजीव प्राणी होगा मी। तो पहली कंडीशन तो क्या देखी आपने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा नॉन लिविंग, निर्जीव, और इनडायरेक्ट क्या होगा लिविंग, सजीव। पहली बात। दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट की 3 कंडीशन थी जो मैं पिछली क्लासेज में लिखवाई, ऑब्जेक्ट की 3 कंडीशन लिखवाई, ऑब्जेक्ट बनने के लिए 3 कंडीशन, वो इसके ऊपर अप्लाई होंगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की तीनों कंडीशन पूरी कौन करेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारी तीनों कंडीशन पूरी नहीं करेगा ऑब्जेक्ट वाली, ये दूसरी बात, ठीक है। जब पैसिव वॉइस बनाओगे उसको देख लो, एक पहचान और बताता हूँ, तीसरी पहचान बता रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनमें अलग अलग बताने के लिए। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, डिटेल में हम सीख लेंगे पैसिव वॉइस बनाना, पैसिव वॉइस टॉपिक के अंदर, वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सीखेंगे। लेकिन यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको इनकी पहचान के लिए। एक तो क्या बनेगा इसका, ए बुक वाज गिवन टू मी बाय माई फादर। तो देखो जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, पैसिव वॉइस अगर बना होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ 2 या 4 लिखा होगा। पैसिव वॉइस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ 2 या 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, देखो टू मी, वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका पैसिव वॉइस इसको आगे लेके बनाता, मी को आगे लेके बनाता, तो क्या बनता, सेकंड आंसर क्या होता है इसका पैसिव वॉइस इसी सेंटेंस का, आई, मी का क्या बन गया आगे आके आई, ठीक है। आई वॉज गिवन ए बुक बाय माई फादर, पीछे तो सेम है। तो देखो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसमें 2 या 4 नहीं लगा होगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसमें 2 या 4 लिखा होगा पैसिव वॉइस के अंदर जब हम लिखेंगे उसको। दूसरा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा लिविंग होगा, सजीव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा नॉन लिविंग नॉर्मली। और ऑब्जेक्ट की तीनों कंडीशन पूरी कौन करेगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये कहानी थी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें नॉर्मली आती हैं आपकी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर, तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, डाउट ना हो, ये ना हो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया, कन्फ्यूजन ना हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, इन सभी का यूज होगा, इन सभी बातों का आगे आने वाले क्लासेज के अंदर उनमें हम देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, इसको यहीं रोकेंगे इसी क्लास को। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पॉजिटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंटीग्रेटिव सेंटेंस का और नेगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है नॉर्मली, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, आप एक बार इसको खुद से देखना, खुद से ट्राई करना कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके जो बेसिक नॉलेज मैंने बताया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 9 जो है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके बारे में हल्का हल्का मैं इनका इंट्रोडक्शन दूँगा आपको मैं, ठीक है। ताकि आपको जब हम डिटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको ये ईजी लगे, फैमिलियर लगे, आपको ये लगे कि ये तो मैंने पढ़ रखा है पहले, ठीक है। ताकि सभी को हम साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। कुछ बच्चे बैचेज में अच्छे होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छा पढ़ रखा होता है, कुछ मीडियम लेवल के होते हैं, बिल्कुल लो लेवल के होते हैं, लेकिन हमें सभी को लेके चलना होता है। एक टीचर को सभी का, बिल्कुल लो लेवल वाले बच्चों को भी देखना होता है, मीडियम क्लास लेवल वाले को भी और हाई लेवल वाले को भी, ठीक है। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। और कुछ चीज़ें आप देख रहे होगे अपने स्कूल में, चाहे कितना स्कोर कर लिया हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नई भी होंगी, अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी होंगे। इन्हीं के बेस पे आप एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी ड्रीम जॉब जो हो उसको ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं आप इंजीनियर पीडी क्लासेज पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए इस चैनल पे आपको डाल सकूं, बना सकूं, ठीक है। कोई कमी लगी तो डिसलाइक करके कमेंट ज़रूर लिखें ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें।
उस चीज़ को दोबारा वो गलती ना हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।